आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारा हिंदुस्तान बमुकाबला RSS के उन्वान पर शायदशुदा किताब की रस्म इजराई आज मीडिया प्लस गन फाउंड्री में अंजाम पाई। डॉक्टर अलीम खां फल्की इस किताब के मुसन्निफ हैं। इस मौके पर तकरीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शमसुल इस्लाम, जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक और दूसरों ने खिताब किया। अजीम खां फल्की ने बताया कि RSS हिंदू राष्ट्र के अपने रोड मैप की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसे रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल नहीं थे वो अब खुद के हुब्बुल वतन होने का दावा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अलीम खान फलकी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक मेंबर भी हूं और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी का सदर भी हूं। जो मिलियन मार्च आप लोगों ने देखी, आप लोगों की गवाही मौजूद है इसमें कि इतनी शानदार मिलियन मार्च हैदराबाद ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत की हामिल है। उसके बाद जो जोश था लोगों में, वो जोश को ख़त्म ना हो और ये टेम्पो बाकी रहे, इसी मकसद से हमने हर हफ्ता एक ना एक अहम प्रोग्राम करने का फैसला किया। और हमारा मकसद BJP या RSS को डिमोरलाइज करना या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना ये नहीं है, बल्कि वो जितनी ताकतवर फोर्सेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए किस तरीके से हम मुकम्मल अहिंसा के ज़रिए मुकाबला कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी कैसे कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त इतने एहतजाज के बावजूद इतनी जानों की नजराने पेश किए हैं लोगों ने, इतने लोग जख्मी हुए हैं, औरतों के साथ बेहरमती भी है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में थूथू हो रही है, हिंदुस्तान को ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर ये लोग दस से बस नहीं होते, अगर ये लोग नोटिस नहीं लेते और जो इन्होंने फैसला किया है उसको नाफिज करने के ही इसमें है, तो इसका मतलब साफ ये है कि इनके पास दौलत का नशा है, इनके पास शोहरत का नशा है, इनके पास ताकत का नशा है। और ये ताकत की जो दौलत आई है इनके पास, हम जानते हैं कहाँ से दौलत आई है, जिसके ज़रिए वो MLAs MPs और इतनी तादाद में ख़रीद रहे हैं, लाखों हज़ारों करोड़ों में ख़रीद कर इतने इलिटरेट और जाहिल MPs और MLAs को जमा करके हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। अब बहुत सीधी बात है, अंग्रेज़ों से जिस तरीके से हमने जंग की, अब एक जंग और करनी पड़ेगी इस RSS से। ये वो RSS है, लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। पहली बात तो मैं उन तमाम हिंदू भाइयों को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी ये पैगाम पहुँचाना चाहती है कि जैसे ही RSS का हम नाम लेते हैं, RSS के ताल्लुक से बोलते हैं, आम हिंदू, दलित, STC, वैश्य, खत्री ये समझते हैं कि हम हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। हम इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि हिंदू इज़ नॉट RSS, RSS इज़ नॉट हिंदू, ये इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि इस जंग, इस देश की आज़ादी के लिए अगर जंग लड़ी तो मुसलमानों ने 1857 से 1947 तक जितनी जानें गई हैं, या तो मुसलमान की गई हैं या दलित की गई हैं, सिखों ने कुर्बानी दी है, दलितों ने कुर्बानी दी है, लोअर कास्ट ने कुर्बानी दी है, या फिर अच्छे ईमानदार ब्राह्मणों ने, वैश्य और खत्री ने दी है। RSS का एक आदमी जो मरा है जंग आज़ादी के लिए बताएं। सावरकर ने जितने अंग्रेज़ों को माफ़ीनामे दरखास्तें दी हैं कि माफ़ कर दो हमको, या फिर वाजपेयी के दौर में, इमरजेंसी के दौर में वाजपेयी और दियोरस, ये तमाम ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी से माफ़ी मांगे हैं। ये कौम हमेशा ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जितने फसादात हुए, मैं आखिरी बात बताऊं, 1947 से लेकर आज तक जितने फसादात हुए RSS और BJP की तारीख में, अगर ये मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, क्रिश्चनों के खिलाफ ये दंगे फसाद निकाले तो इनकी कोई तारीख नहीं है। ये लोग कामयाब हो गए कि ये इमेज देने में कि मुसलमान दहशतगर्द। लेकिन आज शाहीन बाग हो, जामा मिलिया हो, या आपके JNU हो, कलकत्ता हो, कहीं भी हो, दलितों ने, खुद शरीफ ईमानदार ब्राह्मणों ने, लोअर कास्ट ने ये साबित किया। आज तक RSS जो करती आ रही है मुसलमानों के नाम पर धोखा करके, हर इल्ज़ाम मुसलमानों के सर पर देकर, आज ये साबित हो चुका है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी साबित होगा कि मुसलमानों की तारीख को ये लोग जिस तरीके से मस्त करके मुसलमान बादशाहों को विलन बना रहे थे, कल हिंदू ये भी समझ जाएगा कि मुसलमान बादशाहों में हम ये गलत फहमियाँ दूर करने का मिशन है। बहुत जल्दी हम इस शहर में पप्पू यादव, उनकी बीवी रंजीता नंदन, खालिद, उमर खालिद और ऐसे कई लोगों को एवरी वीक हम इंशाल्लाह लाते रहेंगे। और इसमें आज एक अहम बात ये भी थी कि ये किताब जो रोड मैप ऑफ RSS के नाम से, इसमें एक ही है कि वंदे मातरम जो पढ़ते हैं, ये वंदे मातरम हिंदुस्तान का कौमी नगमा है, नेशनल सॉन्ग है।
या एक टेररिस्ट सॉन्ग है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ओरिजिनल आनंद मठ पढ़िए, मुसलमानों को ख़त्म करके अंग्रेज़ को किस तरीके से हुकूमत में लाना है ये लिखा गया है। और ये तराना जिसको आरएसएस कहती है कि ये आज़ादी का है, ये आज़ादी का बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमियाँ इसमें पूरी दूर गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।